आज के जमाने में महंगाई की फटकार आम नागरिक पर पड़ रही है। हर चीज के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं आमजन इस बारे में क्या सोचता है, ये देखने हमारी टीम पहुंचे ग्राउंड पर और लोगों से उनकी राय जानी। आइए देखते हैं क्या कहना है नागपुर वासियों का पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर। बीजेपी के राज में क्यों 110 रुपए लीटर मिल रहा है? ईरान और यूएस वॉर डेफिनेटली पेट्रोल का नहीं, सभी चीजों का भाव तो बढ़ ही रहा है। तो इसका कारण नरेंद्र मोदी 27 साल का वो अपने पूरी कड़ी निकाला। भारत देश में अप्रैल माह तक काफी हद तक स्थिति नियंत्रित थी, सामान्य थी, सब कुछ सही समय पर सही तरीके से चल रहा था। मई माह की शुरुआत हुई, गर्मी ने जो रफ्तार पकड़ी, उसी प्रकार से देश में बहुत सी हलचलों ने रफ्तार पकड़ी। चुनाव खत्म होने के बाद कहा जा रहा है जनता द्वारा कि पेट्रोल की कीमतों में दर वृद्धि हुई है, सामानों की कीमतों में दर वृद्धि हुई है। जैसे गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है, ऐसा महंगाई का पारा भी बढ़ते जा रहा है। इस वक्त नागपुर शहर के ग्राउंड स्तर पर हम पहुंचकर पेट्रोल दर वृद्धि पर बात करने के लिए लोगों से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं माही पठान और आप देख रहे हैं NBC न्यूज़। जिस प्रकार से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, 104 रुपये लीटर का जो है प्राइस रेट चल रहा था पिछले कई सालों से, लेकिन मई माह के एक ही हफ्ते में 2 बार दर वृद्धि हुई है और अब आंकड़ा पहुंच चुका है 108 रुपये, राउंड फिगर 104 रुपये से उछलकर आंकड़ा 108 रुपये हुआ है। डीजल की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हुई है और इसके बाद भी संभावना जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। अब देखते हैं कि नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। कुछ लोग इस फैसले के हित में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। मिश्रित सा कुछ मिक्स इसका रिस्पांस लोगों की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वाकई जो जन सामान्य लोग हैं, जो टैक्सेस के नीचे दबे हुए हैं, महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, बेरोजगारी के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें इससे कितना असर पड़ रहा है, ये हम ग्राउंड पे चल के जानते हैं। तो बीजेपी के राज में क्यों 110 रुपए लीटर मिल रहा है? हाँ, रोज बढ़ता है, कुछ ना कुछ रोज ही बढ़ता है। तकलीफ हर दिन रहती है। यहाँ थोड़ी सी फटी नोट रहती तो वो भी नहीं लेते हैं, जबकि हमको फटी नोट मिलती है तो हम लोग ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से अगर पेट्रोल के लिए मेरे को अभी मैं 20 की नोट दे रहा था, तो वो 20 की नोट क्यों नहीं लिए उन्होंने? अभी आपको दिखाता हूँ, ये नोट चलती नहीं क्या? ये नोट नहीं, अभी पेट्रोल नहीं दिए, नहीं पेट्रोल उन्होंने मेरे को नहीं दिए, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि जब कांग्रेस के राज में अपने को सस्ता हर चीज़ मिल रहा था, है गैस का रेट था कम, 400 रुपये रेट था, अभी अपने को 1000 रुपये में गैस लेना पड़ रहा है। ये कौन सी सरकार है? अपने को लूटने की सरकार है ये। हाँ, वो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आई थिंक ये सारा जो क्राइसिस हुआ है, ये इंडिया, ईरान और अमेरिका क्राइसिस, एक वॉर के क्राइसिस के कारण हुआ है। और आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज कि इंटरनेशनली अगर हम बाहर के कंट्रीज़ में देखेंगे तो 50% के से ज़्यादा वहाँ पे प्राइजेस अप हुए हैं। और आप देखेंगे कि एनडीए गवर्नमेंट में, अभी मोदी सरकार में ओनली मात्र 3% हमारे यहाँ पे प्राइसेस हाइक हुई है। जिस हिसाब से अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस हुए हैं, उस हिसाब से अभी भी हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल्स के रेट्स बढ़े हुए नहीं है। मैम देखिए कि आखिर में इतना क्रूड ऑयल का, अगर कच्चे तेल का अगर दाम अगर बढ़ गया है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करेंगे उसके लिए? गवर्नमेंट तो नियंत्रित कर रही है ना, गवर्नमेंट ने तो अभी तक नियंत्रित किया ही है, रखा ही है। और मात्र 3% यहाँ पे प्राइजेस हाइक हुई है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं बाहर के टूर मत करो, ये नहीं बोल रहे हैं कि जो अगर नेसेसरी है वही आप टूर कीजिए। अननेसेसरी अगर घूमना है तो आप इंडिया के अंदर घूमो, जिसके कि अपनी इंडिया की करेंसी इंडिया में रहेंगे, ना कि इंडिया की करेंसी हमारी बाहर में जाएंगे। डेफिनेटली इसके लिए देखिए करेंसी अगर गिर रही है तो वाकई एक इंडिया की नहीं गिर रही है। जो क्राइसिस हो रहा है ईरान और यूएस वॉर, उस डेफिनेटली गवर्नमेंट भी उसी के ऊपर काम कर रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में डेफिनेटली मुझे तो उम्मीद है कि हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अबे पेट्रोल का नहीं, सभी चीज़ों का भाव तो बढ़ ही रहा है। तो इसका कारण नरेंद्र मोदी ने कौन सा काम किया है भैया? कोई काम दिख तो नहीं रहा है। दिख रहा होता तो ये HF नहीं चला रहा था, मैं पल्सर से घूमता, बड़ी गाड़ी से घूमता। मेरे ग्रेजुएशन हुआ है, मेरे जॉब भी नहीं मिल रही। गांव से आया इधर, मैं 15,000 से काम कर रहा हूँ, तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। BCom ग्रेजुएट हूँ। झूठे वादे कर रहे हैं ना, बोलते उनका काम ही है मंत्री लोग का बोलना। जब बोलेंगे नहीं तो उनका चलेंगे कैसा? नहीं, मैं तो मैंने तो अभी ये निकाला ही नहीं है अब तक। मैं 27 साल का हूँ, अपने
वोटिंग कार्ड ही नहीं निकाला मैंने। कुछ लोग ही गलत है, अपने जो नेता लोग हैं वो नेता लोग ही सब गलत है। कुछ काम अपनी जेब भरने में लगे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि विकास करें, कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं लगता, इसलिए मैंने निकाला ही नहीं। मैं निकालूंगा भी तो भी वो नोटा ही डालूंगा, ये अपना ये नहीं डालूंगा, वोट डालूंगा ही नहीं मैं।